बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको गुरु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। जय मुरारी भगवन मेरे प्यारे मुरारी भगवन, आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे हर क्षण रात और दिन। ओम जय मुरारी भगवन, ओम जय मुरारी भगवन मेरे प्यारे मुरारी भगवन। आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे हर क्षण रात और दिन। ओम जय मुरारी भगवन। ज्ञान की रोशनी दी है आपने जीवन में, प्रभु आपने जीवन में। प्रेमानंद ही मिलता, प्रेमानंद ही मिलता अब इस संगत में। ओम जय मुरारी भगवन, ओम जय मुरारी भगवन मेरे प्यारे मुरारी भगवन। आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे हर क्षण रात और दिन। ओम जय मुरारी भगवन। आत्मज्ञान का वृक्ष लगाया आपने मधुबन में, प्रभु आपने मधुबन में। शीतल छाया मिल गई, शीतल छाया मिल गई अब इस आंगन में। ओम जय मुरारी भगवन, ओम जय मुरारी भगवन मेरे प्यारे मुरारी भगवन। आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे हर क्षण रात और दिन। ओम जय मुरारी भगवन। करुणा का जल तुमने बहाकर कर दिया हमें पावन, प्रभु कर दिया हमें पावन। फूल खुशी के बाटे, फूल खुशी के बाटे पलट दिया जीवन। ओम जय मुरारी भगवन, ओम जय मुरारी भगवन मेरे प्यारे मुरारी भगवन। आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे हर क्षण रात और दिन। ओम जय मुरारी भगवन। आपकी शक्ति वो अमावस को करे पूनम, अमावस को करे पूनम। आपका नाम जपा करूं, आपका नाम जपा कर जब निकले मेरा दम। ओम जय मुरारी भगवन, ओम जय मुरारी भगवन मेरे प्यारे मुरारी भगवन। आपकी महिमा गावे, आपकी महिमा गावे हर क्षण रात और दिन। ओम जय मुरारी भगवन, ओम जय मुरारी भगवन, ओम जय मुरारी भगवन।
चर्चा हुई, जब वो अपनी बात करने लगे कि हमारे में बताया गया कि पति की आयु मांगनी चाहिए और धन मांगना चाहिए भगवान से, बच्चे की शिक्षा पूरी हो मांगना चाहिए। हमने कहा फिर आप कहाँ अलग हुए आप? तो हमने जब उनको पूरा जब चलने लगी वाणी तो अवाक रह गई कि मतलब ये कहाँ से बोल रही है। मतलब आपके ज्ञान में हमको इतना फक्र हुआ जब हम पूरा बोल रहे थे, मेरे अंदर लगा कि हम कहाँ से इतना बोल रहे थे, कितना बोले जा रहे थे और वो अवाक से सुन रही थी। तो हमको लगा कि आज आपने क्या ज्ञान भर दिया है कि किसी को मतलब कि इतने पुराने लोग जो है आज जो है कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनके गुरु ने ये सिखाया है। बताइए मतलब ये तो सही नहीं है गुरु जी कि कोई जीवन मांग रहा है, कोई शिक्षा मांग रहा है और कोई पति की आयु मांग रहा है। हमने करवा चौथ दिन क्या किसी का पति खत्म नहीं होता क्या? चाहे वो व्रती रहे तो क्या खत्म नहीं होता क्या? उसको हमने खूब मतलब बता दिया जो ही बताना। गुरुजी एक चीज पूछनी थी, जो उस दिन मंगल भैया के जो गुरुजी आए थे उनके ज्ञान में और आपके ज्ञान में क्या अंतर है? जो गुरुजी आई थी हमें नहीं पता, वो बस मंगल भैया ने कहा हमारे आते हैं हमको वेलकम है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था मेरे मन में नहीं, कि क्या अब वो कोई भी संत आता है जी जी और हमको बताया हमारे आए हैं, हमारे पहले के वो थे, उनकी वाइफ ने वो बताया, तो उन्होंने बोला आपको आना चाहते हैं आपको, तो वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। जो भी आता है भगवान के कार्य में लगा है तो बहुत ही आदरणीय है, पूजनीय है और उनके हमें दर्शन करें, अच्छी बात है। अब बाकी वो क्या करते हैं हम सामने, बस एक बात हमको गुरुजी की बहुत अच्छी लगती है, कोई क्या कर रहा है तेरा की, और हम क्या कर रहे हैं तो तेरा की मेरा की, भाई मेरा की तेरा की, भाई हाँ ये पता है कि ये परमात्मा के कार्य में लगे हैं, संत हैं। और मंगल भी जैसे ही आपने अभी आप बता रही हो, मैंने बताया वैसे मंगल भैया उनको बता देते हैं, जब कोई बात होती है पराठा बोलने लगते हैं तो उन्होंने कहा हम आपका दर्द देखना चाहते हैं। आपके गुरु कौन है? मतलब यही जी वो अनुभव भी कर रहे थे, वो जैसे कह रहे कि वो पहले जो जब हम गए तो उनकी वाणी चल रही थी, वो बोल रहे थे, लेकिन जब आपने वाणी चलाई और फिर उसके बाद जब आपने एक एक लोग से पूछा तो उनके एक्सप्रेशन हम देख रहे थे कि अरे बाप रे इनके बच्चे तो ऑनलाइन हर जी चीज हमने में सब all-rounder देखा, हम है। लोग देखा कि ज्ञान यही चीज बता रही थी, ये उनका भी यही अच्छा ठीक है, मतलब हमारी ना जो अलग ब्रह्म कभी भी किसी संत का अनादर नहीं करना चाहिए। कोई परमात्मा कार्य में लगे हैं तो कोई भी संत आता है तो उसको हमें उसका स्वागत करना चाहिए और अपनी तरफ से उसका वेलकम करना चाहिए। तो जब उन्होंने, और हमको भी ऐसा लगता है जैसे आपने बताया कि वो आपका चेहरा देखते रहे हैं कि क्या बता रही है, इसने किसने भी इसको बताया, किसने समझाया, तो उसी तरह मंगल भैया भी से कहते होंगे जब वो कोई बात, तो मंगल भैया उनको जो है अपना ब्रह्म ज्ञान की बात जो सुना बताते हैं तो उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी कि आखिर ये हमारा जो है पहले इतना आता था, माना छोड़ दिया है तो क्या मामला क्या है, कौन इसका ऐसा गुरु है, ऐसा तो क्या डिफरेंस कैसा ज्ञान है, चलो देख लें। मन में उत्सुकता भी होगी। तो उन्होंने हमको फोन किया मंगल भैया ने कि गुरुजी जो है वो आना चाहते हैं आपको, तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा वेलकम है, आए, बहुत स्वागत है। तो जब आए थे तुम नहीं हमारे मुझे अपने ज्ञान पे बहुत फक्र होता है, सही में बहुत तो फक्र होता है, सहज क्योंकि दुनिया ज्ञान में जब देखते हैं सब मतलब बताते हैं, लेकिन आपकी कृपा से कोई भी अपना प्रेमी है जब बोलना शुरू करता है सब चुप हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बताइए इतने छोटे छोटे यार, इन लोग इतना ऊंचा, हमके कि घर में जाकर देख लीजिए, ऐसे ही वाणी ही नहीं चलती है, एक क्या जहाँ सत्संग होता है ना, उनके घर की व्यवस्था देख लीजिए, वो दंग मानते हैं कि कैसे लोग 50-50 लोगों को मैनेज, यहाँ तो 4 की भी व्यवस्था नहीं होती, निकल कैसे जाते हैं। तो सच में ये आपकी युक्तियों से इतना सहज है, इतना सरल है कि इससे सरल तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन विडम्बना होता है गुरुजी, बहुतों को चाहते हैं कि इस दर पे आए, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते, मतलब बुलाते हैं तो भाग जाते हैं। गुरुजी हमारा ज्ञान कोई बात नहीं, ऐसा ना ये करुणा अच्छी बात है, लेकिन किसी को आप बता दो इधर ऐसा है, और अगर वो नहीं आता है तो हमें उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। भाई गंगा जी बह रही है, नहा लो, बड़ा आनंद मिलेगा। वो कहते हैं हमें तो घर के नल में मजा आ रहा है, तो उसको कोई क्या करेगा, नहा दो।
हाँ, एक दिन ये जरूर है, जैसे कल पढ़ा गया था, कल अष्टवक्र गीता में पढ़ा गया था ना कि लाख शब्द घुमाओ, लेकिन मुक्ति पाने के लिए तुम्हें 7 जन्म बाद भी आना इसी दर पड़ेगा। ये वर्डिंग थी। मुक्ति पाने के लिए तुम सब दर घुमाओ, कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। झक हार करके बोला चाहे 7 जन्म लेना पड़े, लेकिन मुक्ति के लिए आने ही दर पड़ेगा। ये वर्डिंग थी। तो दुखों तो चोट खाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती। तो जब किसी के ऊपर दुख आते हैं तो फिर वो जो है ना, वो भाग के आते हैं। तो हमें कोई आए या नहीं आए, हाँ, लेकिन हमको उनके ना आने से हमारे व्यवहार में कोई उनके प्रति जो है वैमनस नहीं होना चाहिए, वैसे प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। हाँ, ये बात जरूर है, वो यहाँ नहीं आते मत आए, लेकिन उनके रास्ते तुम नहीं चली जाना। ये ध्यान रखना। बस भैया हम बुला रहे, आ जाओ, ठीक है। और अपने जीवन में जब वो परिवर्तन देखेंगे कि कहीं ये परिवर्तन ही जो यहाँ होता है, तो अपने भाग के आएंगे। ये तो जो सच्चे संत होते हैं उनके अंदर करुणा होती है कि वो सबको बुलाएं, सबको ज्ञान दें, सबको इस ज्ञान को लें, जैसे हमको शांति मिले सबको मिले, चाहते हैं। लेकिन अगला जो है, कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े समझू होते हैं। हमें कोई क्या बताएगा, हमारा बाल है थोड़ी सफेद है, हम दुनिया को चराते, हमें चराने आए हैं। फायदा बहुत सोचते हैं। अहंकार में जो ना आदमी आता नहीं। तो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे हमको बड़ा अच्छा ध्यान आ रहा है, जैसे अपने संजय भैया राजापुर वाले संजय भैया कहाँ, या साइड में, इनको जैसे मुकेश लेके आए थे, ऐसे तरकीब से लेके आओ। और मुकेश जी के पास पहुंचे, कंधे वहां रखा, तो कहा यार आओ चलो, आज तो ले चले, बड़ी मस्त लगा। तो ये सोची कि पहले पीते पाते थे, सोची चलो आज बढ़िया जुगाड़ भैया पीने पाने का फ्री में है। तो ये बड़ा खुश हो गया कि चलो, और वो ला करके हमारे बैठा दिया। बस कुछ कहा कुछ नहीं, यहाँ चला कुछ नहीं, ला के बैठा दिया। और जब इन्होंने सुना, पहले क्या आज तो बड़ा मजेदार ज्ञान, अच्छा लगा। बस पहले दिन आए, सुना, इनको बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद से फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर ये आने लगे। एक हफ्ते बाद पत्नी को लेते हैं, फिर बच्चे आने, पूरा परिवार आने लगा। तो किसी बहाने, मेन बात क्या है, ये आपकी युक्ति है, किसी बहाने उनको घुमा फिरा के चौक घुमाना है और ला करके उनको बैठा दिया। तो जब उनको बैठा दिया और ज्ञान उनके कान में अंदर चला गया, तो असर करेगा। जैसे किसी को आप बोलो ये रसगुल्ला खा लो बढ़िया बढ़िया, हम नहीं मीठा नहीं खाते, और आप वो दोनों में इसी में किचाइन फंसी है 10 मिनट तक, हम नहीं खाते हो, नहीं खा लो, बहुत बढ़िया है। और उसकी जगह तुम आधे मिनट में इधर मुंह खोलो मुंह कहा, डाल दिया। अब डाल दिया तो न निकाल पाएगा और जब डाल दो उसका रस जब उसको मिलेगा, आज बाप बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब वो चुपके से भाग के आएगा। फिर एक बार उसको किसी युक्ति चखा दो। जैसे वो उनका था, लोकमान हकीम का इलाज था, उन्होंने कहा हमारा इलाज होकर सर क्या फायदा है। तो राजा की जब रानी बीमार पड़ी तो उन्होंने दवा दिया कि ठीक हो जाएगा, वो मर गई। तो राजा बड़ा गुस्से में आए। तो राजा से पूछा कि आप ये बताओ, आप दवा ले आके आपने खिलाई? हाँ खिलाया। दवा अंदर गई? कहा नहीं, उल्टी हो गई। तो बताओ मेरा क्या कसूर है? जब अंदर जाए दवा तब असर होगा ना। उसी तरीके से एक ब्रह्म ज्ञान गुरु अंदर जाए तो हम सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम बार बार चित ये करते हैं कि सत्संग आ जाओ। अच्छा, जो व्यक्ति नया है उसको संकोच लगता है कैसे जाए, कोई पहचाने नहीं पहचान। अच्छा, किसी स्पेशली घर में हो रहा है, अचानक कोई कैसे चला घर में घुसा हो, आदमी डरता है। और एक बार आप साथ में क्या गए, बैठा दिया, परिचय करा दिया, तो फिर वो भाग के आता है। तो युक्ति से, जैसे मुकेश भैया ने इनको संजय को लेके आए थे युक्ति से, कहा चलो तुम्हें आज बड़ी बढ़िया जगह ले चले, तो ये समझे हमें पिलाने ले चल रहे हैं। तो पिलाने लाए, वो वाली शराब नहीं, हरिनाम की प्याला पिलाई इन्होंने, वो ऐसे पिला दो। इसका नशा भी उतरा नहीं है और सबको
पकड़ पकड़ लाते हैं। तुम्हें पियो। तो ये युक्ति से बस आपने मुंह में रसगुल्ला डाल दिया तो उसका रस मिलने लगेगा, तो कभी वो जो है, और जो ओवन में रसगुल्ला गर्म होता है वो और मजेदार होता है। अंदर ही हिलाता आदमी। अच्छा, अगर थूके तो जल जाए, तो थूक नहीं पाता, अंदर ही हिलाता है कि थोड़ा ठंडा हो जाए। रसगुल्ला की याद आ गई गुरु जी। आप जो पूरा कल्पना में बता दिए तो मुख्य बात यह है, अपनी एक लाइन आती ना, ब्रह्म ज्ञान के एक बूंद मस्त करे दिन दिन, एक बूंद मस्त करती है और तो जो जब पूरा आधा घंटा बैठेगा, घंटा बैठने में मस्त करेगा, निश्चित मस्त करेगा। बस युक्ति से लाओ। और किसी मन में कोई प्रश्न, कोई बात? गुरुजी कल जहाँ हम गए थे वहाँ पूनम दीदी गई थी, तो जैसे गई पूनम दीदी हमसे कहती किरण मेरी गाड़ी में जगह है चलोगी। होता है। बताया थोड़ा सा अनुभव आपको, जब हमने पॉलिटिकल साइंस लिया नहीं, था। क्या खारा कोई पी नहीं पाता, और वही बारिश होके जब मिलता है तो उसको पीने में मजा आता है। तो यहाँ पर गुरु जो है ज्ञान को जो है ना इतना चटपटा करके बना देता है कि वो हर आदमी को मजा आने लगता है। कभी महसूस ही नहीं होता सिर भारी हो रहा है, बड़ा भारी बोझल है बीच बीच में ऐसा। तो गुरु ने युक्ति बताई ना कि बीच बीच में जो है आप कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर बताओ जिससे कि लोग जो हल्के हो जाए। और ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इतना भारी है कि इसको भाई हम अपना जॉब करें। जब गीता पढ़ते थे गुरु जी के, जब जैसी शरण में आए तो बड़ा शौक हो गया तो पढ़े। 10 मिनट बाद हमारा सिर दर्द करने लगा, हम रख करके अपना सिर दबाए, वही कहाँ फंस गए, कहाँ जा रहे हैं। तब गुरु जी को सुना, ये गीता ज्ञान गुरु मुख से सुनना है। उदाहरण दिया, ये गीता ज्ञान क्या है, समुद्र है और गुरु जो है महासागर है। अगर तुम समुद्र को एक प्याली में भरना चाहोगे, और दिमाग की जो ये बुद्धि है कितनी है, प्याली बराबर, इसमें तुम भरोगे समुद्र नहीं भर पाएगा। लेकिन महासागर जब गुरु उसको देता है उसको चटपटा बना करके खूब इंटरेस्टिंग बना देता है। दृष्टांत सिद्धांत तो याद हमें सिर्फ रहता है, दृष्टांत याद रहता है, उसके सारे ज्ञान याद रहता है। तो गुरु के वजह से इसलिए कहा जाता है कि मत कोई भूले भरम संसार, गुरु में कोई न उतरे भोपाल। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई अपने मन से पढ़ेगा गीता तो वो जो है वो अपने मन से पढ़ने पर किसी कीमत पर उसको समझ नहीं आएगा, अटक जाएगा कहीं न कहीं, बहुत सागर है। और जब गुरु बताता है उसको सरल करके तो उसको अच्छी समझ आती है, तो कहीं अटकने नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु मुख से सुनना चाहिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि वाणी में सुन रहे थे, जब माइक होते इसको तो गुरुजी वेद शास्त्र समुद्र के पानी खारे के समान है, इसका मतलब क्या हुआ? वेद शास्त्र खारे समुद्र के समान है, इसका मतलब क्या हुआ? यही मतलब है, जो वेद शास्त्र को अगर आप पढ़ोगे जी तो जैसे समुद्र का पानी आप पियो तो आप पी नहीं सकते, थूक दोगे। उसी तरीके से शास्त्र आप पढ़ो समझ में तो कुछ समझ में आते नहीं ना। अब आप देख लो, पंडित जी लोग जो घर पर कथा कराने आते हैं, जितने लोग बैठे रहते हैं कोई सुनता है? कोई नहीं, मुझसे बात करते और उसको देख बात कर रहे हैं, वो मंत्र पढ़ रहे, संस्कृत में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसी तरह ये शास्त्र है, समझ में किसी को नहीं आता है। इतनी क्लिष्ट भाषा होती है कि समझ नहीं आता। जैसे आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कहते हैं कुछ समझो, कुछ समझ नहीं। अब चूंकि हमने गुरु मुख से सुन रखा है इसलिए हमें सब पता है कि गुरु जैसे ही पढ़ते हैं तुरंत गुरु जी ने ये बताया था, इसका ये बताया था, इसका ये बताया था, एक दृष्टांत बताया था। अब कल जैसे बात चली थी ना कि जब आप अपने को जान लोगे मैं ब्रह्म हूं, तो फिर किसी से आप नफरत करोगे, किसी को से द्वेष करोगे? जब तक हम अपने को नहीं जानते, जब तक अपने को हम जीव जानते हैं, तभी तो ये सब क्रिया है। किसी से प्यार है, किसी से इकरार है। और जिस दिन नहीं जान के मैं कौन हूं, तो फिर जो है सबसे उपरांत हो जाती है। और यही बात गुरु कहते हैं, अपने को जानो, हु आई एम। बड़ी अच्छी बात चली, याद आ रही है गुरु जी की एक बात, बहुत प्यारी बात आ रही है। अंधी श्रद्धा
और अंधविश्वास, अंधश्रद्धा रखना चाहिए, अंधविश्वास नहीं, अटूट विश्वास होना चाहिए। अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास क्या है? उसमें लोग धोखा खाते हैं। घर में जो है निकल रहे हो, बिल्ली रास्ता काट दी, अब सब लोग बताए ना एक्सीडेंट हो जाएगी, तो आप घर में फिर घुस जाते हो और आप निकलते नहीं। ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। तो ऐसे बोला, ये अंधविश्वास जो गलत है। आप देख लो, अंधे अंधा बैठता जा रहा है, अंधे अंधा बैठता जा रहा है। आप कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज आप जो भी हो रही है, अब चाहे आप अभी जैसे जिक्र किया करवा चौथ का, जितने व्रत हैं, तो अभी बताया ना कि क्या करवा चौथ जिस दिन कोई औरत रखती है तो उसके आदमी की डेथ नहीं होती क्या? कितने लोग उस दिन मरते हैं, कितने, कोई वैष्णो देवी आता है, कोई मैया देवी आता है, कोई जाता है अपनी मान्यता मानने के लिए, और 100 लोग जाते हैं, 100 में 2-4 का पूरा भी हो जाता है, लेकिन 95 पूरा नहीं होता। तो ये अंधविश्वासी तो है। किसी को बेटा नहीं हो रहा, पता लगा जा रहे वैष्णो देवी, 10 बार जा रहे हो, नहीं हमरे मन्नत माने जरूर हो जाएगा। क्या वहां जाने से हो गया? अरे 100 लोग गए, 2-4 का हो गया। तो ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास गलत है। कैसे अंधविश्वास गलत है, इसका बड़ा बढ़िया गुरु जी ने को बताया। कहा कि एक जूता जो है वो महल में मिला, बोला अरे ये तो हमारे उनका है, अल्लाह मियाँ जूता है, बताया उनका जूता है, मोहम्मद साहब का है। तो अब सब लोग उसको माथे लगाने लगे, माथे लगाने, भाई उनका, अरे उनका जूता आ गया, उनका जूता, बड़ी कृपा करी भेज दी, सब लोग माथे लगाने लगे। जब सब लोग माथे लगा लिया, पूजा खूब किए, तो बीरबल आए। बीरबल ने बोला, महाराज हमने जो है, बंद कर दी स्विच इसका, बोला हमने जो है एक जोड़ी जूता बनवाया था, उसका हमारा एक जोड़ी जूता नहीं मिल रहा है, वही आश्चर्य है वो जूता नहीं मिल रहा है। तो कहीं जूता कहाँ है, लाओ लेके आओ, लेकिन वही जूता वही ला था। तो अब उसको जितने लोग लगाए, माथे में लगाए, तो अपना माथा फोड़ेंगे ना, ये जूता लगा लिया, इसका बीरबल जूता लगा, हम सोचता है कि मोहम्मद साहब का जूता है। आप अभी देख लीजिए, आज भी देख लो आप, कि लोग, कितने लोग आज जाते हैं, चाहे किसी देवी के पास जाए तो मन्नतें मानते हैं, जब मन्नत मानी तो पूरी हो जाते हैं। तो अभी भी अंधविश्वास है। अरे सोचो, आप विचार करो, बड़ा आश्चर्य होता है। जहां भी आप गए, जिस मूर्ति के पास गए, उस मूर्ति को किसी इंसान ने बनाया और उसमें आप भगवान देख रहे हो और उससे मन्नत मांग रहे हो, और जिस इस मनुष्य मूर्ति को परमात्मा ने बनाया उसमें तुम शैतान देख रहे हो। तो ईश्वर की विडंबना क्या है? तो यह है अंधविश्वास। अंधविश्वास नहीं करना है। अंधविश्वास क्या, जैसे हो गया, देखिए आप, यही तो गुरु ने पूछा, बड़ा बढ़िया कहा, जितने व्रत हैं आप देख लो हिंदुस्तान में, वो सब औरत रखती है, पति रखती है। भगवान ने कहा पति कहाँ नहीं रखता, मतलब औरतें लोग हमेशा पति की उम्र ज्यादा हो उसका मनाए, और आदमी जो है वो कभी को बार न मनाई हमारी बीवी उम्र ज्यादा हो, जल्दी मर जाए दूसरे मरे तो दूसरी नहीं करे। तो ये भी एक अंधविश्वासी तो है ना, और अंधविश्वास कारण जो है लोग जो इसमें जो है तकलीफ में आते हैं। तो अंधविश्वास नहीं करना है। अंधी श्रद्धा क्या है? अंधविश्वास आपने बिना जाने परखे
किसी के कहने सुनने पर आपने कर लिया वो अंधविश्वास। अंधश्रद्धा क्या है? बोला, इस बात को बोला, आप ही तो कहते हैं अंधश्रद्धा रखो गुरु में, और एक तरफ आप कहते हैं, तो बोला देखो हम कहते हैं गुरु में अंधश्रद्धा रखो, अंधविश्वास नहीं करो। तो अंधविश्वास तुम दुनिया वालों पर करते हो, ये रीत चली आ रही है, ये न करें ये करें, ये करें तो ये मिलेगा, अंधविश्वास। तुमने सुनने पर तुमने अंधविश्वास किया। अंधश्रद्धा कैसे होती है? अंधश्रद्धा एक दिन में नहीं होती है। कहा जाता है रखो, जो तुम गुरु का ज्ञान रोज सुनते हो, और गुरु तुम्हारे लिए जब कोई बात बोलता है और तुम शुरू में बात नहीं मानते हो, अपनी मनमानी करते हो, तो वहाँ धोखा खाते हो, वहाँ चलानत आती है, बहुत तुम्हारे उसको जो है बहुत तुम्हारे को जो है उसके लिए सुनना पड़ता है, तब तुम कह रहे हैं गुरु ठीक कहा था। और जब ऐसे ही 2, 4, 6 बार होता है तब तुमको तो नहीं मेरा गुरु तब सच है, मेरा गुरु सच। तो यहाँ पर नित्य ज्ञान सुनते सुनते, गुरु की रहनी देखते देखते, गुरु का वचन सुनते सुनते हमारे अंदर में एक दिन अंधश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। हम लाते नहीं ना, क्योंकि आप देख लेना, कोई व्यक्ति भी गुरु के प्रति अंधश्रद्धा पहले दिन नहीं रखता है, और अंधश्रद्धा पहले दिन नहीं आती है। जब किसी के कहने सुनने पर आप सत्संग आते हो और रोज गुरु का ज्ञान सुनते हो, गुरु का ज्ञान सुनते सुनते आपका हृदय इतना पाक पवित्र साफ हो जाता है कि एक दिन आपके अंदर से वो अंधश्रद्धा प्रकट होती नहीं, मेरा गुरु भगवान है। भैया हमने एक दिन पे बहुत आजमा लिया, हमने दिन में, रात में, दोपहर में, शाम को, हर मौके आजमा लिया, नहीं मेरा गुरु भगवान है। तो आपने कब, जब आप साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल गुरु के वचन सुने, और सुनने के बाद में आपको बहुत फायदा हुआ और बहुत बार आपको नुकसान हुआ जब कहना नहीं माने, तब आपको विश्वास होता नहीं मेरा गुरु भगवान है। क्यों? अंतर्यामी है, कोई बात हम सोचते हैं गुरु वो कर देता है। यह है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा नहीं होती है, तो अंधविश्वास गलत है, अंधश्रद्धा ठीक है। इसलिए आता है अटूट विश्वास, गुरु में अटूट विश्वास। तो ये फर्क अलग अलग है। हम जो फर्क जान जाते हैं तो फिर हम कहीं परेशानी होते हैं। फिर हम यहाँ हर चीज का इसीलिए कहा जाता है नॉलेज पावर। नॉलेज जो है किसी चीज की जानकारी, वो ताकत है। जानकारी नहीं है तो आप गच्चा खाते हो। आज आप देख लो, आज आप हर क्षेत्र में देख लो, अभी आप किसी फैक्ट्री के आप मालिक हो और आपके सामने में आपको जो है कंप्यूटर पर काम के लिए आपको रखना है 10 एम्प्लॉइज, और 10 एम्प्लॉइज में जो है 100 पुरुष आए हो और 20 महिला आई हो, तो आप 10 आदमी रखना, 10 में 9 महिला रख लोगे, एक रखोगे पुरुष, बहुत और श्रेणी का होगा। 9 क्यों रखोगे? अच्छे से काम करती हैं, सिंसियरली। 10 में पान खाने आएंगे तो बात नहीं करते हैं। ये मन में, अच्छा जो 9 में रखोगे, हो सकता है उसमें कोई बहुत पंचौरा वो गलत हो, हर एक में नहीं की बात, लेकिन एक ये भी एक जो है विश्वास है कि महिलाएं दफ्तर आ जाती हैं तो अपने काम रखती हैं, अपना काम पूरा निपटा लेती हैं, और आपके जो डंबर घूमते नहीं ना। लेकिन हम लोगों ने देखा ऐसा नहीं ना, हम लोगों ने ऐसे देखा, ऐसी सी भी है फराटा रही है, जो कबो हमने करे बोलो समझ लेना, तुम्हारा हम कंप्लेंट कर दे ऊपर, हम ऐसी भी है। तो हर चीज का फार्मूला फिक्स नहीं है, लेकिन बहुतायत में ये है कि महिलाएं सिंसियर होती हैं और वो 4 बार पान खाने, चाय पीने के लिए नहीं आती, अपने वर्ग को अच्छे से करती हैं। और पुरुष वर्ग जो है वो जो है अपने वर्ग को अच्छे नहीं करता है। लेकिन हमने ऐसा भी देखा, ऐसे तो पुरुष देखा है जो कि अपने घर के काम ज्यादा ऑफिस काम को महत्व देते हैं, इतने सिंसियर है। तो हम तो कभी कहते थे हमको, भाई तुम ऑफिस तुम लोग बदौलत चलना भाई, ये तुम लोग इतने सिंसियर ना होते तो ऑफिस नहीं चलता ये। तो भगवान हर जगह कुछ लोगों को ऐसा बैठा देता है जिसकी जो कार्य चलता है। तो कभी भी अपनी तरफ से हमेशा अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए। हाँ पूछो भैया, मेरे आप यही सोचिए ना अवनीश भैया का प्रश्न।
प्यार पड़ा है या गल गया है, इसको चेकिंग कैसे करें? इसको चेकिंग करो कैसे? बड़ा सरल है। जब भी कोई बात गुरु कहता है, उसकी गुरु की बात को आप तत्क्षण मान लेते हो, कर लेते हो, तो अपना अहंकार बुद्धि गल गई। और अगर गुरु ने कोई बात कही और तुमने अपनी कोई बात की, तो इसका मतलब तुम्हारे को अभी अंदर पड़ा है अहंकार। मैं भी खुद जानता हूं। अब इतने थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है, हमको नहीं जानी। सब बात गुरु आप ही ठीक कर, हमने कर, हम भी कर रहे। तो वो वहां अहंकार निकल आता है। मतलब कुछ ना कुछ हम भी तो, अरे बाप रे, कुछ समय हो जाता है ज्ञान सुनते सुनते, तो भक्तों के अंदर में ये भावना आ जाती है कि गुरु जी अब बहुत दिन तुम्हें साथ, हम तुम्हें कहे चल गए, तो हमें कहे चलो। अब तुम जब कुछ दिन हो जाता है और कुछ ज्ञान आ जाता है, तो वो भक्त की ये इच्छा होने लगती है, गुरु अब जैसे हम करें वैसे चलो तुम। ये अहंकार नहीं क्या है? अगर इतने समझी रहे हो तो पहले कला सीख लेते। पहले तो एबीसीडी नहीं आती, बोलना नहीं आता था, उठना बैठना नहीं आता था। आज सब जगह तुमको पूजनी हो गए, तुमको लोग पूछ रहे हैं, तुम्हारे को बड़ा इज्जत कर रहे हैं, तुमको बड़ा कर रहे हैं, भैया क्या बता रहे हो है? तो पहले तो नहीं था ना। तो जिस गुरु ने वो खजाना भरा, उसी गुरु से फिर जब कुछ ज्ञान आ जाता है, तो उसी गुरु से कहते हैं नहीं आप ये नहीं ये करिए। वो अहंकार बोलता, वो अहंकार गल जाता है, तो फिर माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। हम एक्चुअल में क्या होता है, गुरु जिस ऊंचाई पर है वो है 5वीं मंजिल पर, और हम पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर से दूसरी मंजिल पर आ गए, तीसरी मंजिल पर आ गए, तो हम समझ गए आते हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। तो गुरु की बात को भी काट देता है वो। कभी देखना तो कोई बात होती है तो मन में हलचल होती नहीं, जो बात कही गई तुरंत मान लिया। चेक करो देखना, और एकदम गल गया है तो कभी भी गुरु से वो आर्गुमेंट नहीं करेगा। हाँ, कहीं कोई बात होगी तो नम्रता भाव से वो पूछेगा, गुरु जी हमको ये बात समझ में नहीं आई, ऐसा हम क्यों करें? ये प्रश्न कर सकता है। प्रश्न करने की छूट सबको है, लेकिन हम अपनी अनुसार गुरु को भी चलाने लगे, ये अहंकार है। लेकिन चाहे कितना भी अहंकार हो, गुरु का ज्ञान सुनते सुनते एक दिन वो एकदम चटनी बन जाता है, और अहंकार सबसे लास्ट में निकलता है। क्यों? एक वर्डिंग गुरु जी ने बोली है, एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। अहंकार के कारण ही हम गुरु की बात को नहीं मान पाते। ठीक है? गुरुजी, जैसे आप सबको इतना प्यार करते हैं, हम अपने अंदर महसूस करते हैं, अभी हम में भी कमी वैसे प्यार नहीं कर पाते हैं। वो चीजें हैं कि आपको लगता है कि अभी गुरु, हमने जितनी गुरु को मार खाई उतनी मार नहीं खाई हो ना। नहीं गुरु जी, आप प्यार से सिखाते आप हैं। बहुत प्यार से बच्चे ना गुरु जी ने मतलब इधर ही मारा इधर ही मारा, तो अब कैसे एक तुमको किस्सा सुनाते हैं। हमसे बोला कि मुरारी तुम गुरु बन गए हो और अपना सबको बैठा ले, तो हमारे लाते नहीं तुम किसी को, है हमारे बल लेके आया करो। हमको ठीक है, जैसे आके गुरु जी की मन में सोचा हमने, अगली मरतबा जो अपना हम सबको कहा चलो सब लोग लखनऊ चल रहा है, सब ले गए। तो भाई न चले भाई, हम जाएंगे और हमारे साथ जितने सुनने वाले वो जाएंगे, तो वो हमारे पीछे हमारे आगे थोड़ी को चलेगा। तो अब गुरु जी सत्संग कर रहे थे जैसे हम कर रहे हैं, और जैसे हम आगे आ रहे हैं और पीछे भी ये पूरे सब संगत के लोग आ रहे हैं, और जब एकदम पास आ गए, जब पास सब लोग पास आ गए,
देखो गुरु घंटाल आ गए, अब हमें काटो, हमने मन यहीं गड़ जाए, अपने आप कहीं लेके आओ। वो हम लेके आ रहे, जिसको मैं ज्ञान सुनाता हूँ और उसके साथ मेरी ये बेइज्जती। ये गुरु घंटाल आ गए, देखो चलने आगे आगे पीछे भी चलने सभी के चिल्ले चापड़, हमको बड़ी मुसीबत है। एक तरफ लेके आओ, जब लेके आए तो इधर तमाचा मारा, मतलब जैसे तुम बैठी हो एक तमाचा मारे, कहा बैठी हो तो खड़ी जाओ, तमाचा कहा खड़ी हो, तो बैठी खड़ी क्या करी, बैठे तो तमाचा, खड़े हो तो तमाचा। बड़ा दुख हुआ था हमको, लेकिन फिर बात हमने कही ना कि गुरु 5वीं मंजिल पर है, हम अभी दूसरी तीसरी मंजिल पर आ जाए, तो हम ये बात सोच रहे हैं गुरु मेरी बेइज्जती की। हमने फिर पूछा, हमने जो है हमने गजवाई साहब से पूछा, गजवाई साहब जो है गुरु जी के साथी में थे। जैसे गुरु जी जब सत्संग ज्वाइन किया उसी समय गजवाई साहब ने किया था, गीता भगवान से उन्होंने लिया था ज्ञान गजवाई साहब ने। तो गजवाई साहब सब सीनियर मोस्ट थे, वहाँ सत्संग करते थे लखनऊ में पोसोगा। तो उनसे हमने पूछा, हम कहा गजवाई साहब हमको एक बात बहुत दुख हो रहा है, तो क्या हुआ, हमने सब बात बता दी। तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया उन्होंने, इसलिए होता है कि हमेशा अपने चढ़े से पूछे तो वो सही राय देता है। हम कहा देखिए, हमसे गुरु जी ने कहा था कि अपने बात बैठा लेते हो लेके नहीं आते हो, हम जब लेके आए तो कहा गुरु घंटा लो। बताओ, जिसको मैं ज्ञान सुनाता हूँ उससे मेरी बेइज्जती कर दिया। अगर अकेले जाए मार पीट देते जो कुछ करना था, सब सामने मेरी बेइज्जती कर दिया, इनको बहुत खराब लगा। अब उन्होंने फिर इतना प्यार से समझाया, उन्होंने गणेश ने कहा बुराई भाई, गुरु के हर कार्य में रहस्य होता है, क्या इसी का रहस्य है, बेइज्जती कर दिया रहस्य है? नहीं बुराई भैया, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं, इसमें है यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है इसके जहाँ लोग यहाँ ना बैठे हों, सब लोग बैठे हैं। तो गुरु जी इस सबको संदेश देना चाह रहे थे कि इलाहाबाद गुरु ये है, ये सत्संग करता है इलाहाबाद, ये देना चाह रहे थे। अब हम आपको बता, इतना फूट फूट कर रोए, फिर हम देखो गुरु जी क्या प्रकट करना चाहते हो, हम क्या सोच। गुरु जी तो ऑल ओवर इंडिया सबको ये प्रकट करते, देखो नहीं ये इलाहाबाद में सत्संग करता है, हाँ बोले इलाहाबाद तो गुरु घंटा ला गया, देखो। तो तब उन्होंने समझाया, तब ये बात जो बताई, तब मेरे मन पे देखो गुरु के प्रति फिर और श्रद्धा बढ़ गया। अरे वाह, तो गुरु जो करता है हमें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए इसमें राहित है। उसके बाद समझा नहीं, आपको अब कभी कोशिश नहीं करेंगे हम कोई किसी प्रकार का, गुरु जो कहे वो ठीक है। तो ये बात गुरु इसलिए कहा जाता है ना, गुरु की मार में भी सवार है। अब देखो मारा उन्होंने, लेकिन सवार है ना, अब पूरे हिंदुस्तान ने किया। अब जो लोग हमारे साथ गए थे, देहरादून गए थे, उधर गए थे, कैसे जब वहाँ लोगों को पता लगा, देहरादून में हमारे दम में का एक प्रोग्राम बना, जैसे पता लगा वहाँ की बुराई भी आए हैं, तो वहाँ के जो मुख्य थे वाले उन्होंने कपड़ा ऑलरेडी किसी ने बुक किया था, लोग वहाँ सब हटाए, जल्दी खाली करो, बुराई भी आए तुरंत खाली करो, 2 कमरा हमारे लिए खाली करवा दिया तुरंत, हमारे साथ जो लोग थे सबको रखाया। तो वो गुरु जी का कहने का ये असर था, गुरु जी ने बताएंगे इलाहाबाद, तो जहाँ भी आते हैं सब उसके फिर वो ऑटोमेटिक वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो गुरु की मार में भी सवार है, ये सब पता लगा मेरे को। मतलब हर ज्ञान, जैसे तुमने कहा ना हम प्यार करते, हमने देखा गुरु जी को, कोई कितना भी कुछ करता था लेकिन गुरु जी उसको प्यार करते थे। हम सोचते थे आज इसकी सामत आ गई, लेकिन गुरु बड़े प्यार से, तो बड़ा ताजु मानते थे। तो गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप इतने प्यार से कहे, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, और दूसरे प्यार से जो इलाज है वो परमानेंट होगा, जोर जबरदस्ती से प्रेशर से ऊपर नहीं होता है, वो क्षणिक होता है। जब तक आप सामने रहोगे डरेंगे, इज्जत करेंगे, जैसे आप जाओगे फिर वो अपनी खुराफात शुरू कर देंगे। तो ऐसा हो इलाज जो कि परमानेंट हो। तो गुरु जी ने हम लोग ये इलाज परमानेंट कराया, और इसलिए कहा जाता है गुरु का संग बड़ा प्यारा न्यारा होता है। मुझे एक चीज बताएं, 2 मिनट। अच्छी बात है कि आज भी मतलब है, मतलब क्या अभी जाओ इलाहाबाद की जब सत्संग देखना है, इलाहाबाद बगैर ही देखो, और फिर भी लोग बोलते हैं जब मुराई से मिल के आना जरूर से,
क्योंकि उन्होंने 2-4 लोगों को भेजा था, बड़े बाके तिरछे थे। उनको हमने उनके ढंग से समझा कर सत्संग में इन्वॉल्व कर दिया, सत्संग जरूरी है। तो उनको पता ही जाए, जैसे कोई बागा तिरछा जाएगी इसको समझा देंगे। वो जयपुर के भैया थे, उनकी वाइफ सत्संग करती थी, वो सत्संग नहीं आते थे, बड़े बागे तिरछे थे। हमसे बोलने का वहां चले जाना, हम गए। जब हमारी उनसे 2 घंटे तक बातचीत वार्तालाप हुई, उसके बाद में फिर जो है वो दम से सरेंडर कर दिया। उन्होंने नहीं, आप ये ठीक कहते हम आएंगे। तो गुरु जी को विश्वास था कोई कैसा ही बागा तिरछा जाएगा, ये जो है उसको सत्संग के लिए मोटिवेट कर देगा। आपने कितने सहज में यहाँ सिखाते हैं गुरु जी। सही होता है जब हम आपकी आवाज अक्षय मंदिर। सभी प्रेमी भाइयों, देखिए जैसे वाणी चल रही थी तो यही ध्यान में आ रहा था कि बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निष्दिन पूछे और पुछाए। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए और तोरा मन दर्पण कहलाए। जैसे अभी बोला, गुरु जी का उदाहरण दिया कि गुरु जी की मार में भी सवार है और दुनिया के प्यार में भी घात है। आज आप देख लो, दुनिया में कोई भी तुमसे प्यार कर रहा है तो कुछ ना कुछ स्वार्थ रख के ही प्यार कर रहा है, निस्वार्थ प्यार नहीं कर रहा है। और उसके प्यार में भी कहीं ना कहीं घात छुपी है। मौका लगेगा, चौका भी लगेगा, लेकिन गुरु की मार में भी सवार छुपी है। कहा कि देखो, जैसे गन्ने में चमक नहीं होती, मिठास होती है, लेकिन उसके बाद भी उसके मिठास से तुम्हारे भीतर अट्रैक्शन होता है। कहा सोने में चमक होती है, मिठास नहीं होती है, लेकिन उसकी चमक तुमको अट्रैक्ट करती है। कहा इसी प्रकार जब जीवन में तुम्हारे गुरु आता है तो क्या होता है, गुरु का इतना ऊंचा चरित्र होता है जिसको देखकर तुम अट्रैक्ट हो जाते हो, तुम रह नहीं पाते हो। और फिर क्या होता है, कहा जो सच्चा गुरु होता है फर्स्ट ही अट्रैक्ट, पहले वो तुमको आकर्षित करता है और फिर उसके बाद जब तुम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हो देन ही ट्रांसफॉर्म, तब वो तुम्हारे भीतर चेंजेस लाता है। जैसे आप देख लो, हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी शीशे की पट्टी को दिया जाता था और कहते थे कि उसको मोड़ दो। अगर तुम शीशे को पकड़ के मोड़ोगे तो शीशा टूट जाता है, लेकिन उसी के नीचे अगर तुमने एक मोमबत्ती जला दी और उसको तपा दिया तो धीरे 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 आंच से वो पिघलने लगता है और नरम हो जाता है, और जिस आकार में उसको मोड़ना चाहते हो उसी आकार में वो मुड़ जाता है, ढल जाता है। कहा ठीक इसी प्रकार अपने यहाँ जैसे बात चलती है, खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है, और आज हम सब के दिल में गुरु ही गुरु समाया है। क्यों गुरु समाया है? क्योंकि पहले गुरु ने झुकना सिखाया है, पहले गुरु तुम्हारे आगे झुका है, तब जाके उसने तुमको झुकना सिखाया है। हम किसी के भीतर, किसी के आगे, किसी के सम्मुख झुक नहीं पाते हैं, अकड़ते जाते हैं और फिर कहते हैं गुरु जी अहंकार गल नहीं रहो। अहंकार की सीधी सी पहचान है, अगर आज भी तुमको क्रोध आ रहा है तो भीतर अहंकार विद्यमान है। आप देख लो, कहीं न कहीं हमारा अहम जागृत हो जाता है कि मेरे कहने के मुताबिक कार्य नहीं हुआ। फिर गुरु जी ने कितना सुंदर बोला, कहा देखो एक बार एक राजा का युवराज था, बालक, और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। राजा उसको शिक्षा दिलाना चाहता था, लेकिन वो बारंबार शिक्षा से दूर भाग जाता था।
बहुत से अध्यापकों को उसको शिक्षा देने के लिए भेजा गया। जब कोई भी उसको शिक्षा देने आता तो वो उस अध्यापक से लड़ जाता, मारता पीटता, अपशब्द बोलता, जिस कारण से कोई भी अध्यापक अब उस बालक को शिक्षा नहीं देता था। क्यों? क्योंकि सबको ये लगता था कि ये युवराज है, अगर मेरी कंप्लेन हुई तो मुझे सजा मिलेगी। किसी ने भी उसको शिक्षा नहीं दी। अब राजा बहुत परेशान, उसको लगा कि ऐसे तो मेरा बालक अशिक्षित ही रह जाएगा। उसने एक ऐलान करवाया और बोला, कहा जो कोई भी मेरे बालक को शिक्षा दे देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। एक बहुत बुद्धिमान अध्यापक था, वो राजा के पास पहुंचा और बोला कि महाराज मैं शिक्षा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा आप युवराज से ये मत बोलिएगा कि तुमको अध्यापक शिक्षा देने आ रहा है। कहा ठीक है। अब जब वो अध्यापक उस बालक के पास पहुंचा तो उसने उससे बोला, मुझे शिक्षा देने आए हो, पढ़ाने आए हो? कहा नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ खेलने आया। कहा खेलने आए हो? कहा आओ चलो खेले। तुरंत उससे मित्रता हो गई और खेल खेल में ही उस अध्यापक ने उस बालक को शिक्षा दे दी। कुछ समय के बाद वो शिक्षा में निपुण हो गया। गुरुजी ने बहुत सुंदर सिद्धांत बताया। कहा ठीक इसी प्रकार गुरु भी तुम्हारे जीवन में आता है और तुम्हें खेल खेल में ही इस ब्रह्म ज्ञान को सुनाता है और तुम्हें आत्म स्थिति में टिकाता है। आज आप बता दो, यहाँ जितने भी बैठे हैं, कोई स्वेच्छा से सत्संग आने को तैयार था? गुरु के एक बार कहने पे सत्संग आया? बताओ। गुरु के बारंबार कहने पे, गुरु की नई नई युक्ति को करने के बाद ही वो सत्संग से जुड़ पाया। गुरु ने क्या कहा? आओ आज तुम्हारी एनिवर्सरी मनाते हैं। कोई एनिवर्सरी के बहाने आया। आओ आज बच्चे का जन्मदिन मना लेते हैं। कोई जन्मदिन के बहाने आया। आओ आज तुम्हारे घर में गृह प्रवेश मनाते हैं, गृह प्रवेश के बहाने। किसी न किसी युक्ति से, यहाँ तक गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तुम बस आ जाना और आके अपना अनुभव सुना जाना कि जीवन में तुमने क्या अनुभव पाया है। आज आप बताओ, कोई किसी की सुनने को तैयार है? अपने बीवी बच्चे भी सुनने को तैयार नहीं है। बस चुप रहो, बक बक बहुत करते हो। आप सोचो। सीधा भाभी जाता है। नहीं, हमारी वाली सुन लेती है। खाना नहीं मिलेगा उनका। आज आप सोचो, गुरु ने वाणी की भी कीमत करा दी, नहीं तो जीवन में व्यर्थ बोलते थे और कोई भी ध्यान नहीं देता था। सब कहते थे मौन हो जाओ, कान पक गए। आप सोचो कैसी कैसी युक्तियों से गुरु ने तुमको यहाँ जोड़ा है। आज जाकर के गुरु की मेहनत पर फक्र होता है, महसूस होता है कि गुरु ने एक एक के साथ कितनी मेहनत की है। आप सोच के देखो, किसी एक आदमी को सत्संग ला के दिखाओ, पता चल जाएगा गुरु की मेहनत के बारे में। कितना तपना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है और उसके आगे झुकना पड़ता है। सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी सरेंडर होना पड़ता है कि कोई बात नहीं भैया, सत्संग आ जाओ। आप सोचो, कोई भी बात होती है सबसे पहले हम सत्संग नहीं जाए। आप देखो, पहले अहंकार जागृत होता है, हमें एक का हम ना जाए। आप सोचो, फिर भी गुरु बेचारा झुक जाता है। आओ भैया, तुम बहुत दिन से नहीं आए, तुमको बहुत दिन से नहीं देखा, कैसे हो? आप सोचो, दुनिया में कौन पूछता है मेरी जिंदगी में क्या था? तेरे मिलन से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरे मिलन से पहले मेरी क्या से क्या थी हस्ती, तेरे मिलन से पहले। आज आप देख लो, आज गुरु के मिलन के बाद ही जीवन में वो उपलब्धि हासिल हुई है। जैसे
एक व्यक्ति एक बार पहाड़ काट रहा था, और पहाड़ काटते काटते उसको एक पत्थर ऐसा मिला जिससे कई प्रकार के रंग निकल रहे थे। जैसे सूर्य से कई प्रकार की रोशनी आती है, वैसे ही उससे कई प्रकार के रंग आ रहे थे। उसको लगा कि ये तो बड़ा अनमोल पत्थर है। उसने उसका एक टुकड़ा काटा और काट के घर को ले गया, और घर जा करके उसको खूब तराशा। तो देखता क्या है, ये तो हीरा है, और उसको तराश के बड़ा ही नायाब हीरा बना दिया। ठीक इसी प्रकार देखो, हम सब भी रास्ते के पत्थर ही तो थे, कहीं ना कोई खोपड़ी मार ही रहे थे। जब गुरु की शरण आए तो गुरु ने क्या किया? गुरु ने भी तराश तराश के आज तुम्हारे भीतर से वो सारी तरंगे निकाल दी, और आज वही लोग जो तुम्हारे भीतर देखते थे शैतान, आज तुम्हारे भीतर देखते हैं भगवान। देखा? इसीलिए कहते हैं, तू तो है बेमिसाल सतगुरु, तेरी क्या मिसाल तू। आप सोचो, गुरु की तुम मिसाल ही नहीं दे सकते। गुरु ने तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि तुम अगर उस मेहनत को भी ध्यान रखो तो सच्ची जो तुम्हारी फीस है गुरु के प्रति, वो ये है कि तुम अपने जैसा एक बना के दिखा दो। और जब तुम गुरु की मेहनत को ध्यान में रखोगे, गुरु के पुरुषार्थ को ध्यान में रखोगे, तो कभी भी तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं आएगा। आप देख लेना, हमेशा तुम्हारा मन गुरु के प्रेम में भीगा रहेगा। भगवान ने बोला, कहा कि सूखी बोरी में आग लगती है, गीली बोरी में आग नहीं लगती है। तो कुछ भी नहीं करना है, गुरु के प्रेम में सिर्फ भीगे रहना है, हमेशा गुरु के शुक्राने में रहना है, और यस मैन होके जीवन को व्यतीत करना है। आज आप देख लो, जैसे अभी बोला कि गुरु बैठा है 20वें माले पे और तुम खड़े हो पहले माले पे। पहले माले से तुमको दुनिया स्पष्ट दिखेगी कि 20वें माले से? आप बताओ। अब 20वें में पहुंचना चाहते हो तो जो गुरु मार्गदर्शन दे रहा है, अंधविश्वास मत करना, विश्वास करना। अंधविश्वास में तुम जीवन के हर क्षेत्र में धोखा ही खाओगे। जैसे उस व्यक्ति का ध्यान आ रहा है कि एक बार एक देहाती के मन में आया कि चलो हरिद्वार हो के आऊं, और लोगों ने बताया कि जाओ वहां के गंगा जल में नहा के आओ और मुक्ति पाओ। कहा बहुत बढ़िया। वो गया बस से, और जब बस में जा रहा था और खिड़की के पास बैठा था, तो हरिद्वार आने के पहले रास्ते पे देखिए पत्थर जड़े होते हैं, और उस पत्थर पे लिखा था कि हरिद्वार 20 किलोमीटर। बस से उतरा, उस पत्थर पे चंदन लगाया, माथा टेका, फूल चढ़ाया, और चढ़ाने के वापस अपने गांव लौट आया। लोगों ने पूछा कि भैया हरिद्वार गए थे, आनंद आया? कहा भैया बहुत आनंद आया, खूब टीका लगाया। कहा कैसे? कहा भैया छोटा सा पत्थर, उसमें हरिद्वार रहा, देख के चले। ये है अंधविश्वास। जब गुरु जीवन में आया तब उसने तुमको हरिद्वार का और गंगा जल का मतलब बतलाया। सभी कुछ अंदर है, हरिद्वार भी भीतर है, गंगा भी भीतर है, जमुना भी भीतर और संगम भी भीतर है। और ये ही तुम्हारा संगम है। जिस दिन गुरु तुमसे मिल गया उस दिन तुम्हारा संगम हो गया। हरिओम राम। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो, हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन
ऐसा कारोबार मिले शाम सुबह कुछ भी हो केवल ध्यान तुम्हारा हो शाम सुबह कुछ भी हो केवल ध्यान तुम्हारा हो सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो हर पल याद तुम्हारी हो हर पल तेरा नजारा हो मन के आंगन में सतगुरु तेरे नाम का फूल खिले मन के आंगन में सतगुरु तेरे नाम का फूल खिले जब जब पाओ दर्श तेरा मेरे मन को चैन मिले जब जब पाओ दर्श तेरा मेरे मन को चैन मिले दुनिया से अब क्या लेना बस एक तू हमारा हो दुनिया से अब क्या लेना बस एक तू हमारा हो सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो हर पल याद तुम्हारी हो हर पल तेरा नजारा हो ऐसी दया करो भगवन वाणी में भी मिठास हो ऐसी दया करो भगवन वाणी में भी मिठास हो तेरा मैं गुणगान करूं और तू मेरे पास हो तेरा मैं गुणगान करूं और तू मेरे पास हो जब भी मैं मुंह खोलूं तेरा ही जयकारा हो जब भी मैं मुंह खोलूं तेरा ही जयकारा हो सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो हर पल याद तुम्हारी हो हर पल तेरा नजारा हो जीवन की हर बेला में सतगुरु तेरा साथ हो जीवन की हर बेला में सतगुरु तेरा साथ हो अंग अंग रहना तुम मेरे दिन हो चाहे रात हो अंग अंग रहना तुम मेरे दिन हो चाहे रात हो मौत भी जब आए सामने तेरा नजारा हो मौत भी जब आए सामने तेरा नजारा हो सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो हर पल याद तुम्हारी हो हर पल तेरा नजारा हो हर पल याद तुम्हारी हो हर पल तेरा नजारा हो सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो हर पल याद तुम्हारी हो हर पल तेरा नजारा हो अशोक भैया क्या सुना रहे हैं? भैया भैया क्या बता रहे हैं? क्या सुना रहे हैं? हरिओम गुरु सभी प्रेमियों को राम गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन काम करते हैं वो पकड़ लिए हेलो सच बात है गुरु जी आज हम लोग सोचते हैं कि पहले हमारा जीवन क्या था हर बात पे पहले गुस्सा आना छोटी छोटी बातों के ऊपर चिढ़ना कुछ कह देना लेकिन जब से ज्ञान में आ गए गुरु जी के पास आ गए तब से सभी चीज़ों में कमी आ गई
अरे तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते, धन दौलत और रिश्ते नाते, सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बिट्टू रानी की हैप्पी बर्थडे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बर्थडे ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी चरणों
कुछ नहीं मिलेगा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राहें कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राहें कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मीठी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं गिरा गुरु शरण आने के बाद। देख कर का